Hello students, it's our economics class. Today we will discuss chapter 6 of introductory microeconomics and its name is price elasticity of demand. Price elasticity of demand के मतलब को जानने से पहले हम जानते हैं what is the meaning of elasticity of demand. Elasticity of demand का क्या मतलब है? सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दोनों एक ही हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो अफेक्टेड होती है. सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? जस्ट लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी और आपका फैशन आ जाएगा, क्लियर, और आपका आ जाएगा इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर्स. So these are the factors which are affecting our demand और these are the determinants of demand. ये सब हमारे factors जो हैं हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को. अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी. क्लियर? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट मीन्स कि जब भी कोई फैक्टर बदलता है तो उससे हमारी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होता है, कितना रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सपोज़ हमारी इनकम जो थी वो पहले 100 थी, क्लियर, तो हमारा जो डिमांड था वो हमारा क्या था, 50 था. अब सपोज़ हमारी जो इनकम थी वो आपकी 100 से 150 हो गई, क्लियर, और हमारा डिमांड जो था वो 50 से 90 पहुंच गया. क्लियर? तो इनकम अगर हमारी 50 रुपये बढ़ी है तो उधर हमारे 40 रुपये क्या हो गए, डिमांड के बढ़ गए. तो वो क्या है, हमारी क्या है, आपका डिमांड ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जब किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी बदलाव हुआ. सपोज हमारी इनकम कम हो गई तो हमारी डिमांड कितनी कम हो गई, हमने क्वांटिटी डिमांडेड को कितना कम किया, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Clear? The elasticity of demand is a measure of degree of responsiveness of a quantity of a product to change in its determinant. अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में बदलाव होता है तो क्वांटिटी क्या रिस्पॉन्स करती है, कितनी डिग्री रिस्पॉन्स करती है, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर डिमांड इलास्टिक है, अगर डिमांड बहुत इलास्टिक है, डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो छोटा सा प्राइस अगर बदलता है तो उससे डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है. और अगर डिमांड कम इलास्टिक है, चाहे कितना भी बड़ा प्राइस बदल जाए लेकिन डिमांड में बहुत ही कम चेंज आता है. क्लियर? अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जनरली वहाँ जो टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि क्योंकि इसमें क्या आ गया, प्राइस आ गया ना, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस में बदलाव आता है, प्राइस बदलता है तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस कारण हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्लियर? और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितना डिग्री हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है, किस कारण बदल रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स ऑन कमोडिटी. कि कमोडिटी के अपने प्राइस जब बढ़ता या घटता है तो उस कारण जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस. ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि परसेंटेज जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज बदल रहा है डिवाइडेड ड्यू टू किस कारण, परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. की कमोडिटी के खुद के प्राइस बदलने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना बदल रही है. हम सब जानते हैं कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो इस कारण कितने प्राइस कम होने पर कितनी डिमांड बढ़ी है और कितने प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड घटी है, तो ये क्या है, हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको मेजर कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. इसको मेजर करने का क्या तरीका है
इट इज़ इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या क्या हो रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में बदलाव। क्यों? क्योंकि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस जो है कमोडिटी का वो बदल रहा है, तो उस कारण क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कैसा साइन रिप्रेजेंट किया है? माइनस का साइन लगाया है। अगर हम निकालें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, कि जो हमारी डिमांड में अंतर रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड। सपोज़ हमारी जो प्राइस थी और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस हमारा 10 से कितना हो गया? 20, क्लियर। और हमारा जो क्वांटिटी था वो हो गया 50 से, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? प्राइस जब इनक्रीज तो 50 से क्या हो गया? ये 30 सपोज, क्लियर। ये हमारा क्या है कि प्राइस 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 50 से 30 हो गया। तो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना अंतर आ रहा है? 50 से 30 हो गया, इट मीन्स 20 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड कितनी थी? पहले कितनी डिमांड थी? 50 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो इट मीन्स चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड कैसे? कि डिमांड सपोज हमारी पहले 50 थी, अब कितनी है? 30। तो चेंज इन डिमांड कितना है? 20 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड कितनी थी हमारी? 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? चलो अभी देखेंगे वैल्यू भी। नेक्स्ट है आपका चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है? चेंज इन प्राइस हो रहा है 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना था? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले बात है 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम 10 से 10 काटे तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4। क्या आ जाएगी? 0.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, अभी आगे डिराइवेशन है, लेकिन चेंज इन डिमांड समझ आया। चेंज इन डिमांड, सपोज हमने दो वैल्यू ले ली, क्वांटिटी डिमांडेड पहले इतनी थी इतनी थी, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। तो चेंज इन डिमांड और इनिशियल डिमांड इट मीन्स Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q अपॉन P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P। 100 से 100 तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। तो डेल्टा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q डिवाइडेड बाई इनिशियल डिमांड को क्या लिख देंगे? Q। और चेंज इन प्राइस को डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। तो ED हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस इनके ऊपर ऐसे ले जाते हैं ना, जब हमें इनको लेना है, इसको इसके पास ले जाते हैं और इसको इसके पास ले जा कर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम बढ़ेंगे आगे तो क्या होगा? डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई D। और अगर हम इसको क्रॉस कर लेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन जब लग जाता है तो आमने सामने की जो डिजिट है वो कैसी हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला आया है वो क्या है? डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय डेल्टा P। सो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दे करके कैलकुलेट करके दिखाया है, इसी तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।